नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, उसमें आज हम टॉपिक करेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लगभग जो है, आप किसी भी कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी करते हो उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आपका इकाई का अंक निकालने का यहाँ पर रहता है। तो आज हम बताएंगे कि हमें इकाई का अंक कैसे निकालना होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दें कि 12 की पावर 50, आप बताओ कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि 12 की गुना जो है वो 12 बार, ठीक है, यानी कि 12 की गुना 12 बार। तो यहां पर क्या है कि ये बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो हम ऐसे तो करने बैठेंगे नहीं। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट निकालने का। तो देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, जो आपको पावर गिवन होती है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 12 की पावर 50 है, यानी कि जो 50 है इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, कितना बचा 1, उतार ली 0, फिर 4 2 जा 8, आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया 2। तो आपको जो पावर गिवन होती है उसको 4 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर लेके आना होता है, ठीक है। रिमाइंडर अगर आपका कुछ बच जाए, 1 0 1 2 3, ठीक है, अगर 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 तो बच ही नहीं सकता, 4 से डिवाइड करता पूरा पूरा चला जाएगा वो। तो यहां पर आपका रिमाइंडर जो है वो लेके आना है और फिर आपको क्या करना है, जो नंबर आपका बेस में गिवन है उसका जो इकाई का अंक है, आपको पता ही होगा कि इकाई का अंक कौन सा होता है, जो आपका फर्स्ट होता है। जैसे कि यहां पर मान लीजिए 300 ये नंबर्स गिवन है, तो यहां पर आपका ये यूनिट प्लेस है, यानी कि इकाई का अंक। यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं और वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है। फिर आपका दहाई का अंक आता है, इकाई दहाई, और तीसरा आपका सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यूनिट प्लेस, और फिर आपका यहाँ पर रहेगा टेंस, और फिर आपका रहेगा यहाँ पर 100, ठीक है। इस तरह से आपके जो है वो आगे चलते रहेंगे। तो यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह से आगे चलते रहेंगे। तो यहां पर क्या है कि आपको जो इकाई का अंक बेस में जो इकाई का अंक गिवन है, तो यहां पर 2 की पावर जो है, हमने जो रिमाइंडर निकाला है वो पावर कर देंगे। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4। तो ये जो 12 की पावर 50 जो गिवन है, इसका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। हमें 12 की पावर 50 का इकाई का अंक निकालना था, तो हमने यहां पर क्या किया कि जो 12 की पावर 50 है, जो पावर है, जो पावर आपको गिवन है 50, उसको आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालोगे। जो रिमाइंडर है वो इसके जो इकाई का अंक है बेस में, उसकी पावर पे रखोगे और फिर आपका आंसर आ जाए। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या गिवन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें बताना है कि इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। मान लीजिए कि आपको यहां पर दे दे कि 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 8, ऐसे कुछ भी दे दे और आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो यूनिट डिजिट में क्या है कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यानी कि जो आपका इकाई का अंक उसी से मतलब है। तो आप क्या करोगे, देखो नॉर्मल है 7 5 12। अब आपको यहाँ पर पूरा 12 में 4 ऐड नहीं करना, आपको तो यूनिट से मतलब है। तो 2 को 4 से ऐड करो, तो 2 को 4 से ऐड करोगे 6, 6 को 3 से ऐड करोगे 9, 9 से 2 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 11। आपको तो यूनिट से मतलब है 1 लोगे, तो 1 को जब 8 से डिवाइड करोगे, सॉरी यहाँ पर प्लस करोगे तो 8 और 1 9। तो इसका जो यूनिट जो रहेगा, यूनिट डिजिट जो रहेगा वो कितना रहेगा 9 रहेगा। सेम एज इट इज अगर मान लीजिए आपको पूछ ले कि 3 × 4 × 5 × 6 × 5 या फिर 51 कर लो, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे मल्टीप्लाई में पूछ ले तो आप क्या करोगे, सेम है, आप वही मल्टीप्लाई करनी है आपको। 3 चौका 12, ठीक है। अब आपको 12 से मतलब नहीं है, 12 पंजू 60 नहीं करना आपको। हाँ, थोड़ा वो है कि यहाँ पर छोटे नंबर्स हैं तो आप यहाँ पर सीधा कर सकते हो। आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर यूनिट से मतलब है तो 0 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे फिर 0 बनेगा, 0 की मल्टीप्लाई 51 से करो फिर 0, यानी इसका जो यूनिट प्लेस रहेगा वो 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 0 ना बने, कोई ऐसा नंबर हो कि वहां पर 0 ना बने, कि 7 8 यहाँ पर ले ले हम 9, ठीक है। अगर यहां पर आ जाए तो आपको पूछ ले कि यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या करोगे, 7 8 56, 6 आ गया, 9 6
54 4। तो यहाँ पर डिजिट क्या रहेगी 4। आपको तो यूनिट से मतलब है ना, यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी आपको पूरी डिवाइड थोड़ी ना करनी है। आपको यूनिट नंबर लेना है और उसकी मल्टीप्लाई आगे एक नंबर से करनी है यूनिट प्लेस से, और वही आपका क्या है वो यूनिट डिजिट रहेगा, या फिर यूनिट डिजिट जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ याद रखना है कि क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपके पास 0 है, 0 की पावर आप 1 करोगे तो 0 की पावर 1 करोगे तो 0 ही आएगा। 0 की पावर अगर आप 2 करोगे तो 0 की 2 बार 0, 0 की कितनी बार 0 कर लो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के यूनिट प्लेस में 0 है, 70 की पावर अगर आपको 40 कोई दे दे, 42 कोई दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बेस है वो आपका 0 है। तो 0 की पावर जितनी मर्जी कर लो, यहाँ पर आपका जो यूनिट प्लेस जो रहेगा उसमें यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है, पहला आपको याद रखना है कि 0 की पावर n का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं, आपका यूनिट प्लेस जो रहेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यूनिट प्लेस आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। इसके बाद 1 लेके चलते हैं। 1 की पावर यहाँ पर आप कितनी भी कर लो, 1 की पावर अगर आप 2 करोगे तो 1 इंटू 1 आपका 1 ही रहेगा। 1 की पावर आप कितनी मर्जी कर लो, 1 की पावर 5 कर लो, 1 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 1 ही रहेगा। तो दूसरा क्या है, 1 की पावर n आपका क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो सेम रहता है वो रहता है 5 की पावर n, यानी कि देखो 5 की पावर अगर आप यहाँ पर करते हो 1 तो आपका 5 रहेगा। 5 की पावर 2 करते हो तो 5 गुना 5 कितना होगा पापा 25। ठीक है, 5 की पावर 3 करोगे तो पापा 25, 25 5 125, यानी कि यूनिट डिजिट आपका हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा। तो आपको एक याद और रखना है कि 5 की पावर n करोगे, यानी n का मतलब यहाँ पर मैं लेके चल रही हूँ, n की जो वैल्यू है वो 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा 5 की पावर अगर आप 1 से लेकर कुछ भी रखोगे आपका 5 ही रहेगा। एज इट इज आपका यहाँ पर 6 की पावर n करोगे, यानी कि 6 की पावर आप 1 2 3 जितना मर्जी कर लो, आपका यूनिट डिजिट जो रहेगा वो आपका 6 ही रहेगा। तो ये 4 नंबर्स आपको याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि यहाँ पर हम लेते हैं 4 की पावर 1 करो तो 4 की पावर 1 करोगे यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 की पावर आप 2 करो तो इसका मतलब क्या 4 गुना 4, 4 चौका 16, यानी कि यूनिट प्लेस क्या आया 6। फिर 4 की पावर 3 करो, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 और 6 चौक 24, यानी कि 4, यूनिट प्लेस क्या रहा 4। फिर 4 की पावर 4 करोगे, 4 की पावर 4 करोगे तो क्या रहेगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 6 यूनिट प्लेस, 6 चौक 24, 4 यूनिट प्लेस, 4 चौक 16 6, यानी कि 4 6 4 6, यही आपकी जो है वो साइकिल चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 की पावर ये जो 1 है, 1 का मतलब क्या है, ये आपका नंबर है ओड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 4 की पावर अगर आप ओड नंबर लेते हो तो आपका यूनिट प्लेस 4 रहेगा, और 4 की पावर जब आप इवन लेते हो तो आपका जो यूनिट प्लेस है यानी कि यूनिट डिजिट है वो आपका 6 रहेगा। 4 में आपको याद रखना है अगर पावर ओड है तो 4 आएगा, और अगर आपकी पावर इवन है तो आपका 6 आएगा। ठीक है, ये 2 आपको याद रखना है। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर जो है वो 9 का नंबर लेके चलना है। 9 का यहाँ पर सेम रहेगा कि अगर यहाँ पर 9 की पावर ओड है तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन नंबर लोगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्या है, और इसके अलावा जो आपका यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, नहीं 4 नहीं 5 बच गया, 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है इन नंबर्स में हम क्या करेंगे, इन नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे किससे, पावर को डिवाइड करेंगे। क्या क्या नंबर बचा 2 3 5 7 8, इसमें हम डिवाइड करेंगे पावर को किससे 4 से। ठीक है, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो आपको निकालना है। रिमाइंडर निकाल के आपको जैसे 12 की पावर 50 गिवन है तो इसमें 12 का यूनिट प्लेस जो है वो लेना है, उसकी पावर जो रिमाइंडर हमने निकाला वो रखनी है।
ठीक है, फिर उसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाई चांस मान लीजिए कि हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए या फिर आपका 4 से वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे पावर में कोई नंबर गिवन और वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो जो आपका यूनिट प्लेस रहेगा उसमें आपको 2 की पावर यहाँ पर 0 नहीं लेनी, आपको 4 लेनी है। कितनी लेनी है? 4। जब वो नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर जब 0 आ जाए, शेषफल आपका जब 0 आ जाए, तो आपको जो आपका यूनिट प्लेस है उसकी पावर जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो नहीं लेना, आपको 4 लेना है। फिर 2 की पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 6 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यूनिट प्लेस आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 11 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1। मैंने आपको बताया कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 की पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, सेम है कि यहाँ पर 2 की पावर है, 12 की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी? 144। 12 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा 144। बाकी अगर वैसे भी याद नहीं है तो अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 0 जा 0, यहाँ पर आपका 2 ही आएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये 4 से छोटा है तो रिमाइंडर वही बचेगा जो है। तो यहाँ पर आपको क्या करोगे? यूनिट प्लेस की पावर करोगे तो यूनिट प्लेस क्या है? 2। 2 की पावर 2 करोगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, यूनिट प्लेस 4। सेम आपका यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 13 की पावर कितनी है? 3 है। तो आप इसमें क्या करोगे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस आपका क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो 3 की पावर 3 करोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की पावर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 3 पर करोगे तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 7। प्लस में 14 की पावर 4 है। अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना, अब 4 है, जैसे 4 आ गया ना यूनिट प्लेस 4, अब इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है जी इवन नंबर, 4 है, ये इवन नंबर है। तो जब यूनिट प्लेस में आपका 4 हो और उसकी पावर कोई इवन नंबर हो, तो वहां पर जो आपका जब यूनिट प्लेस पे आपका 4 हो और उसकी पावर इवन नंबर हो, जैसे 4 इवन नंबर है, तो आपका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही रहेगा। प्लस में 5 की पावर जो मर्जी आप करो आपका 5 ही रहेगा, और 6 की पावर जितनी मर्जी करो आपका 6 ही आएगा। फिर आप इन सबको ऐड कर दो, 5 7 12, 12 6 18, 18 और 5 आपका यहाँ पर रहेगा 23, 23 और 6 आपका यहाँ पर रहेगा 29। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? 29। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में दे दे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि 24 की पावर मान लीजिए यहाँ पर 98, प्लस में 29 की पावर यहाँ पर दे दे 37, इस तरह से दे दे। यहाँ पर आगे भी चल सकता है ये एक्सप्रेशन। इसमें आपको क्या करना है? सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? तो बेस में यूनिट डिजिट 4 है और 4 की पावर 98 है। 98 का मतलब यहाँ पर पावर क्या है? इवन है। तो मैंने आपको बताया कि जब 4 की पावर आपको इवन दे रखी हो तो आपका यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 6। फिर प्लस का साइन, आपका प्लस का साइन रहेगा। फिर यहाँ पर 9 है और 9 की पावर है 37। 37 आपका क्या है? एक ओड नंबर है। तो यहाँ पर 9 की पावर जब आप ओड करते हो तो आपका यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 9। और 9 और 6 आपको पता है 15 होता है, तो यूनिट प्लेस आपका 5 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी अगर आपको यहाँ पर गिवन हो, मान लीजिए यहाँ पर आपको गिवन हो आगे भी, इससे आगे प्लस में यहाँ पर दे दें कि 43 की पावर आपको दे दें यहाँ पर 49। ठीक है, इस तरह से अगर आगे दे दे तो आगे क्या रहेगा? आपको पता है यहाँ पर 3 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर पावर को ऐड करना होगा। तो 49 को आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, आप उतारोगे यहाँ पर 9, 4 2 जा 8, कितना बचा? 1। तो यहाँ पर आपको शेषफल निकालना है, आपका रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आपका क्या रहा? 1। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट प्लेस है उसकी पावर जो रिमाइंडर आया वो करना है। तो 3 की पावर 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 15, यहाँ पर क्योंकि इसी के अंदर मैंने ऐड किया तो 3 और हो जाएगा। तो 15 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18। तो आपका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है वो यूनिट प्लेस निकालनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।